इस वक्त 10 ग्राम सोना 26,000 से ऊपर कारोबार कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सोना खरीदने का सही वक्त है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहित कंबोज, लेकिन उसके पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सोने की चमक और फीकी हुई। सोने के दाम में रिकॉर्ड गिरावट। सोमवार को सोना 21 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत पिछले 5 दिनों में 1,500 रुपए घटकर 26,200 रुपए तक पहुंच गई। हालांकि 24 घंटे के अंदर सोने के भाव में थोड़ा सुधार आया। विशेषज्ञों का कहना है कि सोने के दाम घटने के पीछे डॉलर है। रुपए के मुकाबले डॉलर मजबूत होने की वजह से सोने के भाव गिरे हैं। सोने के दाम अभी और गिरेंगे या चढ़ेंगे, इसे लेकर लोगों के मन में सस्पेंस बना हुआ है। जिन लोगों ने सोना खरीदकर पहले से ही निवेश किया है वो दाम गिरने से बेचैन हैं। लेकिन शादी के मौसम में जिन्हें अभी सोना खरीदना है उनके लिए ये सुनहरा मौका है। सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों के साथ है जो निवेश के लिहाज से सोना खरीदना चाहते हैं, क्योंकि 24 कैरेट का सोना जो आमतौर पर सिक्के या बिस्किट की शक्ल में मिलता है वो बाजार में नहीं मिल रहा है। निवेशकों के मन में सवाल ये भी है कि क्या सोना खरीदने का ये सही वक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट यानी अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये सोना खरीदने का सही वक्त है। इसके बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं बॉम्बे बिलियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहित कंबोज। मोहित, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले सवाल यही, क्या ये वक्त सही है सोना खरीदने का? जी, अभी इंटरनेशनल मार्केट में सोने में और गिरावट देखी जा सकती है। सोना अभी 1398 आउंस इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है, जो लास्ट 1.5 साल में 35% सोने में गिरावट आई है जी। लेकिन रूपी के स्ट्रांग होने के हिसाब से 55 पैसा 16 होने के हिसाब से सोने की कीमत कहीं 26,000 रुपए मेंटेन्ड है। अगर रूपी थोड़ा स्ट्रांग हो जाता तो सोना कहीं ना कहीं आपको 23,000 24,000 का भाव आज ही नजर आता, जिस हिसाब से सोने में गिरावट है। लेकिन अभी हमारे अनुसार, हमारे एनालिस्ट के साथ सोना अभी खरीदना नहीं चाहिए। इन्वेस्टर्स को अभी सोने में निवेश नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ा रुकना चाहिए। सोना अभी 1230 1240 आउंस तक नीचे और जा सकता है। इंडियन करेंसी में सोने का भाव कहीं ना कहीं 23,000 22,500 23,000 तक आ सकता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और खुश करने वाली बात आप बता रहे हैं, लेकिन ये आएगा कब तक, किस महीने तक जो दर्शक हैं वो इस बात के लिए इंतजार करें? देखिए लास्ट भी मैंने 10 दिन पहले बोला, जब सोना 1450-60 आउंस चला था, 1500 दोबारा छू के 1490 तक छू के आया, तब भी मैंने बोला सोना गिरेगा। सोना आपको 1360 कल गया था, आज 1402 गया ऊपर में। लगभग जुलाई तक सोने में गिरावट रहेगी। दिवाली से पहले जुलाई आप समझिए अगस्त तक सोना 1200 आउंस तक आ सकता है। उसके बाद उसमें कोई तेजी आएगी तो आएगी। फिलहाल सोने में अभी तेजी का कोई माहौल नहीं है। बिल्कुल, लेकिन चूंकि 21 महीने के सबसे निचले स्तर पर इस वक्त सोना कारोबार कर रहा है, ऐसे में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि जल्दी से हम सोना खरीद के एक तरफ जहां हम सोने के जेवर बना सकें, वहीं कुछ लोग निवेश के लिहाज से भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए जो जेवराती सोना खरीदने का इस वक्त मन बना रहे हैं या फिर इच्छा रखते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो निवेश करना चाहते हैं कि कम से कम अभी निचले स्तर पर है, हम कुछ इसमें इन्वेस्ट कर दें, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, गोल्ड इंडिया में पहले गोल्ड ज्वेलरी इंडिया में आज से 5 साल पहले सिर्फ शादी के लिए और दिन त्योहार के लिए, एक ऑस्पियस एक ओकेजन के लिए घर में लोग खरीदते हैं। लेकिन अभी जब से सोने में लास्ट 5 साल 6 साल से तेजी चालू हुई है, तब से गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट कमोडिटी के हिसाब से भी बहुत यूज हुआ है। लास्ट आपने देखा होगा, जब से रिसेशन चालू हुआ है, सिर्फ गोल्ड ऐसी एक कमोडिटी है जिसने लोगों को रिटर्न दिया है। 2005 में सोने की कीमत 6 लाख रुपए थी और 32 लाख रुपए 2012 शुरुआत में गई है। अभी जो इन्वेस्टर्स है उनको रुकना चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, लास्ट 1.5 साल से सोने में 6% से ज्यादा किसी को रिटर्न नहीं मिली है जी। और इंटरनेशनल मार्केट में भी 35% सोने में गिरावट आई है।
तो मैं इन्वेस्टर से जो शादी, जिनके घर में शादी है, आगे मैरिज का सीजन भी है, नॉर्थ इंडियन में अभी गर्मी का सीजन रहता है मैरिज का, आगे भी शादी रहेगी, उनको तो खरीदना पड़ेगा, वो इस चीज से परहेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को थोड़ा रुकना चाहिए, उनको थोड़ा अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। आप देखिए 1300-1400 के बीच में आज भी सोना घूम रहा है, 1400 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है जी। जो इंडिकेशन दे रहा है कि सोने में ज्यादा तेजी का माहौल नहीं है। थोड़ा करेक्शन अगर 23,500 तक इंडियन करेंसी में आता है, वो एक बेस्ट बाइंग है जो इन्वेस्टर्स को बाई करना चाहिए वो भाव पे, और उनको फिर होल्ड करना चाहिए, उनको फिर लॉन्ग टर्म में उसमें काफी अच्छा बेनिफिट होगा। बिल्कुल। गोल्ड ETF में निवेश करना क्या सही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है, और साथ ही जो लोग जेवर खरीदना चाहते हैं उनके लिए, या फिर कुछ लोग बिस्किट खरीद कर रख लें और आगे आने वाले दिनों में उसका वो जेवर बनवा लें। आप क्या सजेस्ट करेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, जेवर बनाएंगे, आप अगर इन्वेस्टर है, आप जेवर बनाएंगे, आपको कहीं ना कहीं मजदूरी का आपको लॉस होगा। आप बिस्किट लेते हैं, ETF में इन्वेस्ट करते, देखिए मैंने ETF के मुद्दे पे पहले भी काफी बोला, हिंदुस्तान में मेट्रोपॉलिटन सिटी आप छोड़ देंगे, आप छोटे शहरों में जाएंगे, तो वो जैसे फार्मर है, छोटे छोटे किसान है, वो सब लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं। हर एक छोटे शहर में, हिंदुस्तान में हर एक आदमी इस समय गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, तो वो ETF नहीं समझता है, वो फिजिकल गोल्ड समझता है। उसको सोना पीला पीला घर में चाहिए, फिजिकल समझता है। तो उनको कॉइन्स या जिस हिसाब से उनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से बुलियन में इन्वेस्ट करना चाहिए। और मेट्रोपॉलिटन सिटी में लोग ETF इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो समझते हैं शेयर होल्डर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उनके लिए काफी इजी हो जाता है, घर में कम स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, तो वो वैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ज्वेलरी में अगर आपके घर में शादी का सीजन है तो आप ज्वेलरी लेंगे, क्योंकि आपको सीधा स्टेट 10 से 15%, 20% आपको कहीं ना कहीं आपको मजदूरी में मात पड़ जाती है, जो आपको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं मिलता है। जी। मेरे हिसाब से देखा है आपको बुलियन में, कॉइन्स में, जी, जब भी सोने के दामों में गिरावट आती है, बहुत सारे ऐसे ज्वेलरी शॉप होती हैं जो उसमें छूट की बात कहकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा लुभाने की कोशिश करती हैं। तो इस वक्त दर्शक किन बातों का ध्यान रखें जो खरीदने के लिए जाते हैं? क्या वो इस छूट का लाभ उठाएं या फिर अभी इंतजार करें? देखिए, दर्शकों को पहले तो देखना चाहिए जो 916 ज्वेलरी, जो हॉलमार्क ज्वेलरी है, जो आप लोग मीडिया ने इतना अवेयरनेस ले आया है, हर एक बायर आज अवेयर हो गया है कि हॉलमार्क ज्वेलरी लेना चाहिए, 22 कैरेट ज्वेलरी लेनी चाहिए। और आज गोल्ड में मेरे को नहीं लगता, ठीक है मजदूरी में होता है कि डिजाइन के ऊपर मजदूरी रहती है, लोग ग्राहकों को लुभाने के लिए हर एक रिटेल चेन वाला मजदूरी में कहीं ना कहीं डिस्काउंट देता है। लेकिन आज की तारीख में ग्राहकों को देखना चाहिए कि एक तो जो उनकी प्योरिटी है, गोल्ड की प्योरिटी है, वो किधर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, और जो भी वो ज्वेलरी खरीद रहे हैं, आज की तारीख में क्या आप देखेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में डिजाइन्स और ज्वेलरी के डिजाइन्स में लोग ज्यादा जाते हैं ना कि क्या अमाउंट उसमें ज्वेलरी में गोल्ड है उसमें जाते हैं। तो वो साथ साथ डिजाइन के साथ ये भी देखें कि जो गोल्ड की ज्वेलरी है उसमें कितना गोल्ड है, कितना % गोल्ड है, बाकी स्टोन्स या डायमंड उसमें कितना % है, वो पूरा देख के उसका कैलकुलेशन करके उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। कुछ लोगों के पास अगर बहुत ज्यादा एकमुश्त रकम नहीं होती है और वो किश्तों में खरीदना चाहते हो और किश्त के हिसाब से वो गोल्ड के लिए पे करना चाहते हो, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मोहित? देखिए, उनको देखना चाहिए, एक तो जो भाव चल रहा है, गोल्ड का रेट चल रहा है, आज जो आप MCX का रेट चल रहे हैं उसमें से काफी छोटे शहरों में जहां अवेयरनेस नहीं होती है वहां पे 10 से 15% रेट ज्यादा चल रहे होते हैं गोल्ड के। तो वो उनको देखना चाहिए कि जो रेट चल रहा है, जो मार्केट में रेट चल रहा है, या जो हमारे एसोसिएशन हमारी वेबसाइट पे रेट देता है, वो डे टू डे का रेट है, जो रेट पे बाई या सेल इंडिया में होना चाहिए। तो वही रेट पे आप देखिए, आप बुलियन है तो वही रेट पे आप बुलियन खरीद रहे हैं। उसके बाद आप अगर ज्वेलरी खरीदे तो आप क्या मजदूरी खरीद रहे हैं। आप जैसे आप बात करें इंस्टॉलमेंट की बात करें तो आप इंस्टॉलमेंट में क्या आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं, आपको रिटेल जो शोरूम ओनर है वो क्या आपको उसमें स्कीम में दे रहा है, बिल्कुल, इन तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत छोटा सा जवाब मोहित आपसे चाहूंगी मैं, क्या ये बताइए कि अभी गोल्ड खरीदने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकलें या सही वक्त का इंतजार करें? फिलहाल वो सही वक्त इंतजार करें। चलिए, इसी के साथ बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त की कमी है इस वजह से आपको रोकना पड़ रहा है। मोहित कंबोज हमारे साथ जुड़े हुए थे, मुंबई से ये जानकारी दे रहे थे। फिलहाल आप थोड़ा इंतजार कीजिए, लेकिन अगर आप इस वक्त भी निवेश करना चाहते हैं तो कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बेहतर निवेश आप गोल्ड के अंदर कर सकते हैं।